ओवर ट्रेडिंग वह गलती जो 90% ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म कर देती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं चाहे फॉरेक्स, गोल्ड, इंडेक्स या स्टॉक मार्केट में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गलती की जो नए ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि कई अनुभवी ट्रेडर्स भी करते हैं। ये गलती है ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या खराब स्ट्रैटेजी है, गलत इंडिकेटर है या मार्केट मेकर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से हारते हैं, और उस व्यवहार का सबसे खतरनाक रूप है ओवर ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहें क्या हैं, ये आपके अकाउंट को कैसे बर्बाद करती है, और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओवर ट्रेडिंग क्या है? सरल भाषा में कहें तो जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। जब कोई ट्रेडर बिना सही सेटअप के बार बार ट्रेड लेने लगता है, केवल इसलिए क्योंकि मार्केट चल रही है या उसे लगता है कि वह कोई बड़ा मौका मिस कर देगा, तो वह ओवर ट्रेडिंग कर रहा होता है। मार्केट में हर समय ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नए ट्रेडर अक्सर सोचते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो ट्रेड लेना ही चाहिए। यहीं से नुकसान की शुरुआत होती है। एक आम ट्रेडर की कहानी मान लीजिए। एक ट्रेडर सुबह उठता है, वह चार्ट खोलता है और एक ट्रेड लेता है। पहला ट्रेड नुकसान में चला जाता है। अब उसे लगता है कि यह लॉस रिकवर करना है। वह दूसरा ट्रेड लेता है, दूसरा भी नुकसान में चला जाता है। अब वह गुस्से में है। उसे लगता है कि मार्केट उससे पैसा छीन रही है। वह तीसरा ट्रेड लेता है, फिर चौथा, फिर पांचवा। शाम तक उसका अकाउंट आधा हो जाता है। क्या यह खराब स्ट्रेटजी की वजह से हुआ? जरूरी नहीं। अक्सर यह सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? एक, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा यह सबसे बड़ी वजह है। हर नया ट्रेडर मार्केट में आता है और सोचता है कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा। उसे लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड होंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करती। मार्केट गुणवत्ता को इनाम देती है, मात्रा को नहीं। दो, नुकसान की भरपाई। जब ट्रेडर को लॉस होता है तो उसका दिमाग शांत नहीं रहता। वह सोचता है कि अभी एक और ट्रेड लेकर नुकसान पूरा कर लेता हूं। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, और रिवेंज ट्रेडिंग अक्सर ओवर ट्रेडिंग में बदल जाती है। तीन, लालच। मान लीजिए आपने सुबह 2 अच्छे ट्रेड लिए और अच्छा प्रॉफिट बना लिया। अब आपको लगने लगता है कि आज आपका दिन है। आप लगातार ट्रेड लेते रहते हैं। धीरे धीरे आप नियम तोड़ने लगते हैं और कई बार पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देते हैं। चार, फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। जब ट्रेडर देखता है कि मार्केट तेजी से चल रही है तो उसे लगता है कि अगर उसने एंट्री नहीं ली तो वह बड़ा प्रॉफिट मिस कर देगा। इस डर में वह बिना सही सेटअप के एंट्री ले लेता है। पांच, बोरियत। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ बोर होने की वजह से ट्रेड लेते हैं। वे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो करना चाहिए। लेकिन सफल ट्रेडिंग में कई बार सबसे अच्छा फैसला कुछ नहीं करना होता है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बर्बाद करती है? मान लीजिए आपके पास $1000 का अकाउंट है। आप हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हैं। यदि आप केवल अच्छे सेटअप लेते हैं तो आपके पास लंबे समय तक टिके रहने का मौका है। लेकिन अगर आप दिन में 15 से 20 ट्रेड लेने लगते हैं तो छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ा नुकसान बना देती हैं। धीरे धीरे आपका अकाउंट घटने लगता है और फिर उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग क्या है? सरल भाषा में कहें तो जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेना ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। जब कोई ट्रेडर बिना सही सेटअप के बार बार ट्रेड लेने लगता है, केवल इसीलिए क्योंकि मार्केट चल रही है या उसे लगता है कि वह कोई बड़ा मौका मिस कर देगा, तो वह ओवर ट्रेडिंग कर रहा होता है। मार्केट में हर समय ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नए ट्रेडर अक्सर सोचते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो ट्रेड लेना ही चाहिए। यहीं से नुकसान की शुरुआत होती है। एक आम ट्रेडर की कहानी मान लीजिए। एक ट्रेडर सुबह उठता है, वह चार्ट खोलता है और एक ट्रेड लेता है। पहला ट्रेड नुकसान में चला जाता है। अब उसे लगता है कि यह लॉस रिकवर करना है। वह दूसरा ट्रेड लेता है, दूसरा भी नुकसान में चला जाता है। अब वह गुस्से में है। उसे लगता है कि मार्केट उससे पैसा छीन रही है। वह तीसरा ट्रेड लेता है, फिर चौथा, फिर पांचवा। शाम तक उसका अकाउंट आधा हो जाता है। क्या यह खराब स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ? जरूरी नहीं। अक्सर यह सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? एक, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा यह सबसे बड़ी वजह है। हर नया ट्रेडर मार्केट में आता है और सोचता है कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा। उसे लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड होंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करती। मार्केट गुणवत्ता को इनाम देती है, मात्रा को नहीं। दो, नुकसान की भरपाई। जब ट्रेडर को लॉस होता है तो उसका दिमाग शांत नहीं रहता।
वह सोचता है कि अभी एक और ट्रेड लेकर नुकसान पूरा कर लेता हूं। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है और रिवेंज ट्रेडिंग अक्सर ओवर ट्रेडिंग में बदल जाती है। 3, लालच। मान लीजिए आपने सुबह 2 अच्छे ट्रेड लिए और अच्छा प्रॉफिट बना लिया। अब आपको लगने लगता है कि आज आपका दिन है। आप लगातार ट्रेड लेते रहते हैं। धीरे धीरे आप नियम तोड़ने लगते हैं और कई बार पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देते हैं। 4, फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। जब ट्रेडर देखता है कि मार्केट तेजी से चल रही है तो उसे लगता है कि अगर उसने एंट्री नहीं ली तो वह बड़ा प्रॉफिट मिस कर देगा। इस डर में वह बिना सही सेटअप के एंट्री ले लेता है। 5, बोरियत। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ बोर होने की वजह से ट्रेड लेते हैं। वे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो करना चाहिए। लेकिन सफल ट्रेडिंग में कई बार सबसे अच्छा फैसला कुछ नहीं करना होता है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बर्बाद करती है? मान लीजिए आपके पास $1000 का अकाउंट है। आप हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हैं। यदि आप केवल अच्छे सेटअप लेते हैं तो आपके पास लंबे समय तक टिके रहने का मौका है। लेकिन अगर आप दिन में 15 से 20 ट्रेड लेने लगते हैं तो छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ा नुकसान बना देती हैं। धीरे धीरे आपका अकाउंट घटने लगता है और फिर उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि मार्केट में हर दिन अवसर मिलेंगे, इसलिए वे केवल अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। कई बार प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, कई बार कोई ट्रेड भी नहीं लेते, और यही वजह है कि वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। ओवर ट्रेडिंग के संकेत। अगर इनमें से कोई बात आप पर लागू होती है तो सावधान हो जाइए। आप दिन में 10 से ज्यादा ट्रेड लेते हैं। आप बिना प्लान के एंट्री लेते हैं। लॉस के बाद तुरंत नया ट्रेड लेते हैं। आपको लगता है कि हर मूव पकड़ना जरूरी है। आप बार बार स्टॉप लॉस बदलते हैं। आप मार्केट बंद होने के बाद पछताते हैं कि आज बहुत ज्यादा ट्रेड ले लिए। यदि ऐसा है तो संभव है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग से बचने के तरीके। पहला तरीका, ट्रेड लिमिट तय करें। उदाहरण के लिए तय करें कि दिन में अधिकतम 3 ट्रेड ही लेंगे। यदि तीनों ट्रेड खत्म हो गए तो दिन खत्म, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। दूसरा तरीका, दैनिक लॉस लिमिट मान लीजिए। आप तय करते हैं कि एक दिन में 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। जैसे ही यह सीमा पूरी हो जाए ट्रेडिंग बंद कर दें। तीसरा तरीका, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को लिखें। क्यों लिया, कहां लिया, परिणाम क्या रहा। कुछ हफ्तों बाद आपको अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगेंगी। चौथा तरीका, अलर्ट लगाइए। हर समय चार्ट देखने की जरूरत नहीं, महत्वपूर्ण लेवल पर अलर्ट लगाइए। जब सेटअप आए तभी चार्ट देखिए। पांचवां तरीका, धैर्य विकसित करें। धैर्य ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मार्केट हमेशा रहेगी, अवसर हमेशा आएंगे, लेकिन आपका पूंजी बची रहनी चाहिए। ट्रेडिंग इन द जोन की सीख, प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में बताया गया है कि सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड के परिणाम के बारे में नहीं सोचते। वे केवल अपने एज यानी अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ ट्रेड जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन यदि वे लगातार नियमों का पालन करते रहेंगे तो लंबे समय में लाभ होगा। गोल्डन रूल। मैं आपको एक नियम देना चाहता हूं, इसे लिख लीजिए। नो सेटअप नो ट्रेड। यदि आपका सेटअप नहीं बना है तो ट्रेड नहीं लेना है, चाहे मार्केट कितनी भी तेजी से क्यों ना चल रही हो। यही नियम आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। निष्कर्ष दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग कोई छोटी गलती नहीं है। यह हजारों ट्रेडर्स के अकाउंट खत्म कर चुकी है। मार्केट में सफल होने के लिए आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही समय पर सही ट्रेड लेने की जरूरत है। याद रखिए, कम ट्रेड, बेहतर ट्रेड। धैर्य, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन ही लंबे समय की सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।